बालाघाट जिले की विश्व प्रसिद्ध रामनगरी मलाजखंड के सामुदायिक भवन कापर क्लब मलाजखंड तहसील बीरसा जिला बालाघाट मध्य प्रदेश अंतर्गत संविधा की 5वीं अनुसूची पैसा अधिनियम और आदिवासी अधिकारों पर कार्यक्रम दौरान 14 एवं 15 सितंबर 2024 को परिचर्चा एवं कार्यशाला के अंतर्गत परीक्षा का लक्ष्य सामूहिक विचार विमर्श द्वारा विविध आयाम विषयों की जाति एवं पहलुओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया, जिसके तहत 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर समापन किया गया। अनुसंधानिक अनुभव और विचार उक्त महत्वपूर्ण विषयों पर हमारी समझ को गहरा करने और एक सार्थक रणनीति बनाने में मददगार होगा। इस परिचर्चा में उपस्थित हुआ और अपने गहन विचारों से हमें लाभान्वित कर भारतीय संविधा की 5वीं अनुसूचित 10 राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में लागू है, जो स्थानीय समुदाय को लघु वन उत्पाद जल और खनिजों पर अधिकार अनुसूचित कराती है। संवाददाता ब्रजेश बिवगड़ी की रिपोर्ट। तो मेरा विकास शहरों के स्वागत और दूसरे समाज को देखने के लिए ये चीज मिलेगी नहीं, यही फर्क है कि नहीं बताइए, है ना। तो एक तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो सबसे दिल्ली और भोपाल हमारी सरकार, दिल्ली और भोपाल हमारी सरकार, हमारे गांव में हमारी सरकार, हमारे गांव में हमारी सरकार। जंगल जमीन किसका है? जंगल जमीन किसका है? लड़ेंगे लड़ेंगे। केंद्र का कानून या राज्य का कानून यदि वो जनजातीय हितों के खिलाफ है, उनके हित में नहीं है, तो राज्यपाल को ये अधिकार है कि जनजातीय सलाहकार परिषद जो है मंत्री यहाँ विधानसभा में, वो उसकी सलाह पर उस कानून को रद्द कर सकती है, संशोधन कर सकता है राज्यपाल, या और ये भूतलक्षी प्रभाव से भी हो सकता है। तो अंग्रेजी हुकूमत में जो सेक्लूडेड एरिया थे, मतलब जो 5वीं अनुसूची है ये उसमें सेक्लूडेड और एक्सक्लूडेड एरिया कहलाता, उसमें अंग्रेजी हुकूमत के कोई कानून नहीं चलते थे, पर आज़ादी के बाद वो सारे कानून उन पर लागू कर दिए गए। जैसे भारतीय वन कानून, अब भारतीय वन कानून जनजातियों के लागू, तो जल जंगल जमीन जिनके आधार पर उनकी आजीविका चलती है वो उनसे छीनने लगी है। इसी के कारण असंतोष। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब 55वीं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग एड्रेस कर रहे थे, उसमें बोला, और चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे तो उन्होंने भी नक्सल प्रभावित जितने राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को बोला कि यदि पेशा कानून और वनाधिकार कानून वास्तव में लागू हो जाता है तो भारत से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री के बोलने के बाद भी आज तक लागू नहीं। तो वही तो ये दिक्कत कहाँ हो रही है जो इतने सालों से इसलिए हो रही है कि जो नौकरशाही है वो कानून को लागू करने ही नहीं देना चाहती है। वो सारा कानून अंग्रेजों के ज़माने में इनके हाथ में था और ये पेशा है, ये जनता के हाथ में कानून देना चाहता है। तो ये जो पूरा पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, ये पूरा का पूरा जो पेशा है वो सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहता है, लेकिन जो अधिकारी है वो सत्ता अपने हाथ में रखना चाहते हैं। इसी की तो लड़ाई है। मूल बात यही है, क्योंकि सरकार तो इतने सारे मतलब अपने जो चला रही है, अभियान चला रही है, बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं देने के लिए कर रही है काम। ऐसा तो नहीं है कि गांव में किसी को अलग और किसी को अलग किया जा रहा है। कहीं भाई कोई भी जो भी स्कीम आती है उसका तो फ़ायदा आखिरी, उनका कहना भी होता है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक हम जाएंगे और उनको देंगे। बावजूद इसके फिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? देखिए, मुख्यमंत्री ने कई बार बोला है, शिवराज सिंह जी ने, कि पेशा मध्य प्रदेश में लागू है। पेशा का जो आत्मा है वो ये है कि जनजातीय समाज हैं, उनकी अपनी सब परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ, उसके अनुसार वो अपनी व्यवस्था चलाते हैं। वो
तो उसमें उनको विवाद निपटाने का जो अधिकार दिया है वो अधिकार आज तक नहीं मिला है, क्योंकि पुलिस थाने में रिपोर्ट जाती है और पुलिस जाती है। भाई है, मैं भारत जन आंदोलन के कार्यकर्ता हूँ और हम लोग की 2 दिन जो यहाँ पर आए थे विभिन्न प्रदेशों के अनुसूचित क्षेत्र के काम करने वाले कार्यकर्ता लोग, 2 दिन का यहाँ चर्चा हुआ। चर्चा का मूल चीज़ ये थी कि पूरे भारत में जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, संविधान में लिखित 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, उस क्षेत्र में कैसे प्रशासनिक व्यवस्था लोकतांत्रिकरण ज़्यादा हो सकता है। और लोकतांत्रिकरण मतलब कि किस तरह से शासन प्रशासन व्यवस्था में 2 सरकार की गठन हो सकता है, ग्रामीण स्तर पर ग्राम सरकार और जिला स्तर पर स्वशासी जिला सरकार। ये कैसे गठन हो सकता है जो संविधान के 5वीं अनुसूची का मंशा और 19